नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 13 अप्रैल 2023 और वार है गुरुवार। और गुरुवार के दिन हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। शंकर धाकड़ सबसे पहले पहुंच गए हैं और इनके साथ ही पहुंच गए हैं ये शंकर धाकड़ इंदौर से और सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से। भाई जोरदार जोड़ी दोनों की, दोनों साथ साथ आते हैं। शंकर धाकड़ हमारे धर्मपुत्र बिल्कुल पहुंच गए सबसे पहले। और इनका इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो एक खास बात मैं और भी बताना चाहूँगा कि आज मतलब तिथि के हिसाब से, वैसे तो मेरा जन्म जो है वो गणगौर के दिन का ही है ना, ये शुक्ल पक्ष की तृतीया का। और लेकिन ये जो है उस दिन तारीख जो है 2013 में, उस दिन तारीख थी 13 अप्रैल, यानी पंजाब का बैसाखी भी था, वो भी प्रमुख त्यौहार था। राजस्थान का गणगौर भी, और सरकारी कागजों में वो है 15 जुलाई, यानी साल तो 15 जुलाई 1956, और वो है चैत्र शुदी तृतीया की तृतीया और विक्रम संवत 2013। तो आप देख लीजिए कि आज एक्चुअल जो है अगर देखा जाए ना, तारीख के हिसाब से सही अगर जन्मदिन देखा जाए तो आज 13 अप्रैल को है। और त्योहार के उसके हिसाब से, गणगौर के हिसाब से देखते हैं तो गणगौर की तीज का उसी दिन का है जिस दिन गणगौर का पर्व राजस्थान में ये गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत ही प्रमुख त्यौहार है राजस्थान का। तो मैं खुशी शेयर कर रहा हूँ आज सुबह से ही। और वो क्या है कि अचानक बेटी का फोन आया। मानसी आज बड़ी बहन के पास गई है, बड़ी बहन के ससुराल, अपनी वो माँ बेटी दोनों गई हैं। लेकिन वहां से अचानक फोन आया मानसी का, पापा हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा आज हैप्पी बर्थडे? बोले 13 अप्रैल है और आपके जन्मदिन जो है वो, जब आपका जन्म हुआ तो उस दिन गणगौर की तीज को उस दिन भी 13 अप्रैल थी। मैंने कहा अरे मैं तो भूल ही गया था। भाई बेटी का बहुत बहुत आभार। मैंने बेटी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मैंने उसे कहा भी जब तुम आएगी तो तेरा उपहार तैयार है। और उपहार स्वरूप जो है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उसने भी आज मानसी को उपहार के रूप में उसकी जो छपी हुई किताब है च्युइंगम, उस पर भी जो प्रकाशन का सहयोग दिया है, छपी हुई किताब पर सहयोग दिया है। और मेरे जन्मदिन पर भी मेरी पांडुलिपि को भी मिला है। वो तो पूरी सूचना सबकी सूचना मैं बाद में साझा करूंगा। पहले मैं कविताओं का काम करता हूँ आपके सामने जो है, क्योंकि मूल काम अपना है हिंदी बाल कविताओं का वाचन, है ना। तो आज गुरुवार 13 अप्रैल 2023 और मैं अब शुरू करता हूँ कुछ कविताएं। जो सबसे पहले विष्णु शर्मा हरिहर कोटा राजस्थान से आपकी ये कविता है। अच्छे बच्चे शाला जाते करते रोज पढ़ाई, और मिलजुल कर के खेल खेलते करते नहीं लड़ाई। अच्छे बच्चे शाला जाते करते रोज पढ़ाई, मिलजुल कर के खेल खेलते करते नहीं लड़ाई। सदा समय पर सो कर उठते कभी न करते देरी, विश्राम कहाँ बाता उनको आलस उनका बैरी। नई व्यर्थ में पानी ढोले रखे आग से दूरी, घर वालों की बात मानते आशा करते पूरी। दादाजी की छड़ी पकड़कर बनते उनके साथी, वह भी सारे काम छोड़कर लाते चिड़िया हाथी। नए नए कपड़े भी लाते खुश कर देते सबको, काजू दाख चिरौंजी पिस्ता रोज खिलाते हमको। और झूठ बोलने से डरते हैं करे सत्य का पालन, इसीलिए तो कहते हैं सभी सच्चे अच्छे लालन। कचरे का निस्तारण करते रखते साफ सफाई, अच्छे बच्चे शाला जाते करते रोज पढ़ाई। वही करते रोज पढ़ाई। भाई पढ़ाई बहुत जरूरी है जीवन में, अपने बेहतर जीवन के लिए, है ना। अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो मैं विष्णु शर्मा हरिहर, मैंने कहा भी 2-3 कविताएं भेज दो, तो आपने तुरंत जो है 3 कविताएं मुझे व्हाट्सएप कर दी और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा अभिनंदन और स्वागत भी। अब एक रचना पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। मैंने फेसबुक में वो पढ़ी थी, उन्होंने मुझे भेजी और मैंने पढ़ी भी। शाहजहांपुर से सतीश मिश्र, उत्तर प्रदेश के ये रचनाकार। इनकी बहुत प्यारी कविता चाचा जी ने पेड़ लगाया, बहुत खूबसूरत। आप भी सुनिए। कविता का शीर्षक है चाचा जी ने पेड़ लगाया और रचनाकार सतीश मिश्र
ये जनपद शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। चाचा जी ने पेड़ लगाया, सब बच्चों के मन को भाया। वो 2 पत्ती वाला नन्ना सा, कोमल तन वाला प्यारा सा। और 2 पत्ती से 4 हो गई, कुछ दिन बाद 1000 हो गई, कुछ दिन बाद 1000 हो गई। धीरे धीरे बढ़ती काया, चाचा जी ने पेड़ लगाया। भाई थोड़ी आंख में दिक्कत है, आज पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है 2 दिन से। और मैंने डॉक्टर साहब से बात भी की थी, तो उन्होंने कहा भी तुरंत जो है आप पधारो। आप तो डब वाली मंडी हरियाणा में वहाँ है डॉक्टर मदन बागला जी, मेरे बहुत पूर्व परिचित हैं, मेरे मित्र भी हैं। और वो पिछली बार भी मेरी बाई आँख का किया था उन्होंने, और उसमें लेंस डाला था, तो कुछ भी नहीं लिया और बड़े प्यार से कहा भी हम तो भाई आपके फैन भी हैं और आपके मित्र भी हैं, तो मित्र से कैसा पैसा, है ना। तो दूसरी आँख के लिए भी मैं उन्हीं के पास पहुंचूंगा। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जरूरी है, आँख है तो सब कुछ है। आगे देखिए दूसरा अंतरा, क्या चाचा उनको नहलाते हैं, मतलब पेड़ों को, चाचा उनको नहलाते हैं, पानी देते सहलाते हैं, और कहते हैं यह बच्चा है, सीधा सरल और सच्चा है। बच्चों सा उसको दुलाया, चाचा जी ने पेड़ लगाया। और चाचा जी ने पेड़ लगाया, सब बच्चों के मन को भाया। बड़ा हुआ फल इतने आए, खूब सारे फल आए। बड़ा हुआ फल इतने आए, हम सब ने जी भर कर खाए। मीठे मीठे बड़े रसीले, कुछ हरियल कुछ पीले पीले, पूरे घर को देता छाया। चाचा जी ने पेड़ लगाया। और बच्चे खेले इसके नीचे, कौआ बैठा आंखें मीचे। और गोरैया की ची ची चू चू, नर कोयल गाता है कुमकुम। अब ये देखिए, नर कोयल गाता है कुमकुम, मादा कोयल नहीं गाती, नर कोयल गाता है कुमकुम। बुलबुल ने घोंसला बनाया, और चाचा जी ने पेड़ लगाया, चाचा जी ने पेड़ लगाया, सब बच्चों के मन को भाया। भाई बहुत खूब, सतीश मिश्र जी, बहुत बढ़िया कविता आपकी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब एक देखिए कविता, लो अभी हमारी बिटिया रानी भी आ गई है, दिया शर्मा भी आ गई है। अभी कुछ देर पहले चाय पिलाई थी कि पापा जी चाय पी लो। मैंने कहा भाई चाय का तो मैं पूरा नशा है मुझे, चाय का तो जरूरी भी है ना। तो अभी कुछ देर पहले चाय पी थी, और मैं सोचता हूँ कि कार्यक्रम के बाद भी चाय पियेंगे दिया बेटे के हाथ की, है ना। तो अब देखिए, डॉक्टर आईदान सिंह जी भाटी, राजस्थान के जाने माने कवि और गीतकार, गजब के। इनके मैं तो इनकी कविता इनके श्रीमुख से सुनी थी, यहाँ हनुमानगढ़ में कार्यक्रम में पधारे थे, गजब, सुनता रह गया। तो डॉक्टर आईदान सिंह जी, इन्होंने भी बच्चों के लिए खूब बाल गीत लिखे हैं, बाल कविताएं लिखी है। तो एक छोटी सी एक बाल कविता, जो बड़ी प्यारी कविता, मैंने फेसबुक पर देखी और उसका प्रिंट निकाल लिया, तो मैं आपके समक्ष ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। और कविता का नाम है मैं पापा की प्यारी बेटी। और कविता के रचनाकार हैं डॉक्टर आईदान सिंह जी भाटी, जिन्हें आई जी के नाम से भी हम जानते हैं। तो मैं पापा की प्यारी बेटी, सारे जग से न्यारी बेटी, नटखट बोली भाली हूँ मैं, गने पतों की डाली हूँ मैं, नाचों को दूं दिन भर घर में, पापा संग सोती बिस्तर में। और पापा मुझे कहानी कहते, पापा मुझे कहानी कहते, मेरी मन मर्जी को सहते, पापा की गोदी में सोकर जिद करती हूँ मैं रो रो कर। मुझे सुनाओ वही कहानी जिसमें है परियों की रानी, पर पापा हाथी ले आते। मतलब पापा से कोई कहानी कोई बात सुनाते हैं तो पापा जो है क्या हाथी ले आए, है ना कहानी के अंदर। तो बिटिया क्या कर रही है, पर पापा हाथी ले आते, कथा सुनाते गाते गाते, हाथी के जब सुई चबोई तब मैं खूब खूब ही रोई। गड़बड़ था दर्जी का बच्चा, पर हाथी से खा गया कच्चा। और गड़बड़ था दर्जी का बच्चा, गड़बड़ था दर्जी का गड़बड़ था दर्जी का बच्चा, पर हाथी से खाया गच्चा। फिर देखो आंख में दिक्कत आ रही है। और कीचड़ भरी सूंड ले आया, कपड़ों में कीचड़ फैलाया, खूब बजाई मैंने ताली, बदमाशी की सजा निराली। और गाने गाती करो पढ़ाई, वैसे कहती करो भलाई, दादी की मैं सुई पिरोती। अब देखिए, अब घर में कितना काम करती है ये बिटिया रानी भी। दादी की मैं सुई पिरोती, दाता को ऐनक ला देती, और भैया को पानी पिलवाती, मम्मी की सब्जी कटवाती, और कैसे सीख काम की लेती, पापा को जूते ला देती। मैं पापा की प्यारी बेटी, सारे जग से न्यारी बेटी,
मैं पापा की प्यारी बेटी, सारे जब से न्यारी बेटी। भाई बहुत खूब, बहुत गजब। डॉक्टर आइदान सिंह जी भाटी साहब, क्या बात है, कमाल करते हो। बच्चों के लिए और लिखो आप खूब। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं एक रचना आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो रचना है सुरेश चंद्र सर्वहारा। भाई इनकी रचना तो मैं लेता ही हूँ, क्योंकि एक तो ये नियमित यहाँ आते हैं, और एक मैंने कहा था ये बेताज बादशाह हैं बाल कविताओं के, गजब रचनाकार। सुरेश जी कमाल के रचनाकार। तो इनकी एक कविता शायद मैंने पहले भी वाचन किया होगा, मुझे शायद लग रहा है, लेकिन आज भी मन करता है। खूब है, माँ पर भी है, बिटिया पर भी है, और भी खूब है। आज बिटिया पर मैं कविता सुनाता हूँ, और शीर्षक है सुन बिटिया, सुन बिटिया। और रचनाकार है सुरेश चंद्र सर्वहारा, कोटा राजस्थान। कविता का शीर्षक सुन बिटिया। सुन रही बिटिया जरा ध्यान से मेरी भी यह बात, समय नहीं अब पहले जैसा बदल गए हालात। घूमे रावण गली गली में बदल बदल कर वेश, और बच के रहना कहीं न देंगे अपहरणों का क्लेश। आसमान में जब भी ऊंची बिटिया भरो उड़ान, बाज वहाँ बैठे हैं छुप कर, बाज वहाँ बैठे हैं छुप कर, हो इसका भी भान। और अपने को कम नहीं समझना, हो खुद पर विश्वास, अपनी रक्षा की बातें भी तुम्हें सीखनी खास। अनुचित कोई बात लगे तो उसका करो विरोध, कर्तव्यों के साथ हकों का हो तुमको अवबोध। नहीं मांगनी है औरों से तुम्हें दया की भीख, और शीश उठाकर अब दुनिया में बिटिया चलना सीख। और इतना याद रखो औरों सम तुम भी हो इंसान, और सुन बिटिया अब तुम्हें बनानी अपनी है पहचान। सुनो बिटिया, सुन बिटिया अब तुम्हें बनानी है अपनी पहचान। भाई बहुत खूब, बहुत सुंदर। और ये किताब है रहे सदा मुस्काता बचपन, सुरेश चंद्र सर्वहारा। और मैं अब कुछ नाम बोल दूं। मान सिंह मातासर, ये बाड़मेर से। और रवि लालटू, वही विज्ञान के रचनाकार रवि लालटू जी पधारे हैं। आनंद विश्वास जी भी पधारे हैं दिल्ली से। और मीनाक्षी पारीक जयपुर से पधारी हैं। और नेमीचंद जी गहलोत पधारे हैं नोखा से। सुरेश चंद्र सर्वहारा जी भी पधारे हैं। संजू श्रृंगी आप कोटा से पधारे हैं। और BR साहू जी पधारे हैं। और रामेश्वर प्रसाद शर्मा, डॉक्टर RP सारस्वत जी पधारे हैं, स्वागत आपका। संतोष कुमार जी ये मथुरा से पधारे हैं, संतोष कुमार जी मथुरा से। और शिवानी पुरोहित जोधपुर से पधारे हैं, प्रणाम आपको भी। और संजय वत्स पधारे हैं, भी जन्मदिन की भी बधाई दे रहे हैं। भाई बहुत बहुत आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ, और जन्मदिन पर भी खूब बधाइयाँ मिल रही हैं आप सबकी। इतना प्रेम आप सबका जो मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। नीता अवस्थी भी पधारे हैं। और सुरेश चंद्र सर्वहारा जी, भाई अब मेरे आँख में दिक्कत आ रही है, आज कुछ ज़्यादा ही आ रही है ना। तो डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि ये आपको तुरंत आना चाहिए था, तो उनसे बात की है भाई 1-2 दिन में। अब देखो एक बार और उनसे समय लेंगे। और BR साहू जी, दिया शर्मा, सुरेश चंद्र सर्वहारा, नेमीचंद जी गहलोत। और ये है बिश्नोई जी हैं, बागाराम बिश्नोई जी, क्या बात है, हमारे वर्कशॉप के साथी उदयपुर में बागाराम जी साथ में थे। और अब मैं एक रचना पढ़ता हूँ। डॉक्टर अर्जुन दास खत्री जी हैं भोपाल से, और इनकी एक किताब है मैं छोटा सा प्यारा बच्चा। अब ये देखिए कि इनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए आप, 49 का बर्थ है इनका, 22 जून 1949। और कविता लिखी है मैं छोटा सा प्यारा बच्चा, कि इनके भीतर जो है एक बच्चा जिंदा है, तभी ऐसी रचना का जन्म होता है। सतीश मिश्र जी पधारे हैं, आनंद विश्वास जी दिल्ली से। और रमेश कुमार जी सेवडा पधारे हैं। भाई स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। और मैं रचना पढ़ता हूँ डॉक्टर अर्जुन दास खत्री जी की रचना, मेरा परिवार। मैं छोटी सी प्यारी गुड़िया, मम्मी प्यार लुटाएं, और पापा खेल खिलौने लाते मन मेरा हर्षाएं। नन्ही गुड़िया मेरी बहना संग मेरे नित खेले, और हम गुड़ियों का ब्याह रचाए खेल खिलौने फैले। मैं दादी की गोद में बैठ सुनती हूँ रोज कहानी, और दादी के संग घूमने जाऊं नहीं करती मनमानी। और दादा दादी मम्मी पापा मैं गुड़िया संग रहते, और इतना सा परिवार हमारा लोग यही सब कहते।
इतना सा परिवार हमारा, लोग यही सब कहते। भाई अब बेटा भी आ गया इंजीनियर, बेटा दुष्यंत भी आ गया, कह रहा है बहुत सुंदर, पापा के जन्मदिन की क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं अंदर से ही भावुक हो गया हूँ। आज मेरे से ढंग से पढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन देखो हमारा ये पिज्जा.com, ये हमारा भतीजा, हमारा लाडला, जिसका अभी 3-4 दिन पहले विवाह हुआ था, गौरव अरोड़ा, पिज्जा.com के संस्थापक, बहुत गजब, पूरे जिले में क्या भाई, इनका तो खूब नाम है पिज्जा.com है। और सही चीज की तो प्रशंसा होनी भी चाहिए। मैं कहता भी हूँ ये कि अच्छे काम की प्रशंसा हो, प्रचार हो, और कोई गलत कर रहा हो तो उसको एकांत में बताओ, गलत काम को सबके सामने मत कहो। आजकल जो है ना, समय नहीं है, कोई गलत कर रहा है उसको अगर आपको ठीक लगे भी कहना है तो कह दो, लेकिन उसको एकांत में। गलत काम के लिए सार्वजनिक मत टोको किसी को। मेरी बहुत बहुत ये है ना, ये शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों को भी हम डांटे नहीं सबके सामने। बच्चे भी समझ लेते हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई, ये एक बहुत ही एक बड़ी एक समस्या भी है, लेकिन ये जरूरी भी है। अभी विष्णु शर्मा कह रहे हैं इतना सा परिवार, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। तो अब आप देखिए, एक रचनाकार हैं उषा किरण सोनी बीकानेर से, ये देखिए आप, इनकी किताब टिम टिम तारे, और 2011 में मुझे उपहार में दी थी। तो मैंने इसमें से पहले भी कई कविताओं का वाचन किया है, इनकी 5 कविताएं भी इसमें से पढ़ी है। एक कविता मैं और पढ़ रहा हूँ आपके सामने आज। रचनाकार हैं उषा किरण सोनी, और कविता का नाम है अगर कहीं। ये किताब बहुत प्यारी है, इसमें जो कठिन शब्द है उसका एक तरफ साइड में जो है उसका अर्थ भी दे रखा है बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया। और कविता का नाम है अगर कहीं। देख गगन पर उड़ते पाखी, अब पाखी का अर्थ भी दे रखा है पक्षी, बताइए। देख गगन पर उड़ते पाखी, मन में मेरे इच्छा जागी, अगर पंख होते मेरे भी आता घूम धरा में सारी। अब धरा का भी दे रखा है, पृथ्वी धरती। अगर पंख होते मेरे भी आता घूम धरा में सारी, और मीठे मीठे फल मैं खाता अपनी मर्जी का मैं दाता। लंबी सी उड़ान में भरता दूर देश की यात्रा करता, चढ़ पुनगी पर देवदारू की, और पूछ कुशल मैं आता सबकी। डले सांझ घर लौट के आता, माँ को सबकी खबर सुनाता। समाचार सुन माँ मुस्काती, स्नेह से मेरे पर सहलाती, पर यानी कि पंख। समाचार सुन माँ मुस्काती, स्नेह से मेरे पर सहलाती, और मेरे सब सपने सच होते अगर कहीं मेरे पर होते। पर यानी कि पंख होते, अगर कहीं मेरे पर होते। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और उषा किरण जी का बहुत बहुत बधाई। अब मैं इधर साइड में रखता हूँ जो जो वाचन कर दिया है। अब एक रचना मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। हरियाणा के हैं, बहुत ही सक्रिय रचनाकार है, बड़े ऊर्जावान, और इनका नाम है राजकुमार निजात। वैसे तो मूल रूप से तो शायर हैं, कवि हृदय के हैं। बच्चों के लिए भी आपने खूब लिखा है, और बहुत ही लय में, बहुत सुंदर सरल शब्दों में इनकी एक किताब है अच्छी बातें। अभी मैंने एक कोटा के जो है विष्णु शर्मा हरिहर की रचना पढ़ी थी, अच्छे बच्चे, और इनकी किताब है अच्छी बातें। तो ये भी अच्छे बच्चों पर ही है। अब देखिए आप, खूब लिखी है अच्छे बच्चों पर इन्होंने अच्छी बातें लिखी हैं। 105 जो है ना, इसमें 2 लिखी हैं, 105 लिखे हैं, लेकिन मैंने इसमें से कुछ खास 2 का चयन किया है। तो आप भी शामिल हो। ये देखिए बच्चों की अच्छी अच्छी कौन कौन सी बातें हैं। हंसें और मुस्काएं हम, और ताली रोज बजाएं हम, सबको अपना दिल दे दें, अपना उन्हें बनाएं हम, जो है सारे अपने हैं अपनों के हो जाएं हम। इसमें से मैंने चयन किया है, और मन से करें पढ़ाई सब, रट्टा नहीं लगाएं हम। बहुत सुंदर बात है, मन से करें पढ़ाई सब, रट्टा नहीं लगाएं हम। मेहनत सबकी कुंजी है, मत इससे घबराएं हम। राह दिखाएं जो हमको, उसका मान बढ़ाएं हम, और मिलजुल कर रहना सीखें, सबको एक बनाएं हम। और देश की माटी चंदन है, माथे इसे लगाएं हम। यह वीरों की धरती है, इसको शीश झुकाएं हम। जीवन में सपने बुनकर सच करके दिखलाएं हम। आगे देखिए कि पानी बड़ा कीमती है, बूंद बूंद बचाएं हम। व्यर्थ न खाना करें खराब,
मिल बांट कर खाएं हम, प्यार सभी को बांटें हम, नफरत दूर भगाएं हम, और भूखे को हम रोटी दें, उसकी भूख मिटाएं हम, प्यासे को हम पानी दें, उसकी प्यास बुझाएं हम, और विपदा मित्र पे जब आए, विपदा यानी कि परेशानी संकट, विपदा मित्र पे आए जब, मदद उसे पहुंचाएं हम, कभी हमें न धोखा दे, ऐसे मित्र बनाएं हम, व्यर्थ न जल बर्बाद करें, बूंद बूंद बचाएं हम, पानी जीवन दाता है, सबको यह समझाएं हम। अब देखिए आप अंतिम जो 3 अंतरे के, नफरत को हम मारेंगे, ऐसी सोच बनाएं हम, विश्व शक्ति है भारत भी, यह डंका बजवाएं हम, भारत के हर सपने को सच करके दिखलाएं हम, भारत के हर सपने को सच करके दिखलाएं हम। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया, क्या बात है राजकुमार निजात जी, बहुत सुंदर लिखा है आप, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। इस मंच के माध्यम से मैं आपको बधाई देता हूँ कि राजकुमार निजात सिरसा हरियाणा से। और अब जीत पूनिया जी, नवनीत राय, रुचिर, ये सोजत पाली से पधारे हैं, हमारे मित्र हैं। और आपने मुझे बहुत पहले सम्मानित भी किया था 1998-97 के आसपास। और हुंदराज बलवानी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, क्या बात है, आप अहमदाबाद गुजरात से पधारे हैं। हुंदराज जी हमारे बड़े भाई साहब पधारे हैं। और इधर गौरव अरोड़ा pizza.com से, सतीश मिश्र जी पधारे हैं शाहजहाँपुर से, और संजू श्रृंगी कोटा से, दुष्यंत इंजीनियर दुष्यंत जोशी, ये भाई नाम आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक छोटी सी किताब है डॉक्टर नागेश पांडे द्वारा संपादित, और नाम देखिए आप, चाई माई खेलो, और इसमें 28 रचनाकारों की 28 बाल कविताएं हैं। तो मैंने इसमें से 3 कविताओं का चयन किया है। अब एक देखिए, एक कविता जो है डॉक्टर शकुंतला कालरा दिल्ली से, तो यह किताब इन्हीं को समर्पित है, डॉक्टर नागेश पांडे शाहजहाँपुर से जो संपादित किया आपने। और ये कविता है डॉक्टर शकुंतला कालरा की, अगर बनूं मैं टीचर। अगर बनूं मैं टीचर मम्मी, सब बच्चों को पास करूंगा, और खुले हाथ से नंबर दूंगा, उनको नहीं निराश करूंगा। बात बात पर कभी न डांटूं, करने दूंगा मैं शैतानी। बात बात पर कभी न डांटूं, और करने दूंगा मैं शैतानी। पढ़ते पढ़ते जब थक जाएं, तब छेड़ूंगा नई कहानी। और नहीं डराऊंगा मैं उनको, और इतना उनसे प्यार करूंगा। नहीं पढ़ाई होगी हवा, इस ढंग से तैयार करूंगा। पिकनिक पर भी ले जाऊंगा, खाना उसके संग खाऊंगा। पिकनिक पर भी ले जाऊंगा, खाना उनके संग खाऊंगा। नाचे गाएंगे सब बच्चे, मैं भी उनके संग गाऊंगा। भाई बहुत खूब, डॉक्टर शकुंतला कालरा ने एक पुरुष पात्र बनकर, रचनाकार बनके, और बाल मन की रचना सृजित की है, अगर बनूं मैं टीचर। बहुत प्यारी कविता। तो मैंने 28 कविताओं में से इस कविता का चयन किया, और एक कविता मैंने चयन किया डॉक्टर उषा यादव, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया हुआ है, और हमें गर्व है कि हमारी बाल साहित्यकार जो है पद्मश्री से सम्मानित है। इनकी एक कविता है, गुस्सा है हम। अब देखिए आप इनकी कविता, डॉक्टर उषा यादव, आगरा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल नहीं आज मानेंगे, चाहे लाख मनाओ जी। गुस्सा है हम जाओ जी, गुस्सा है हम जाओ जी। हर इतवार हमें चिड़ियाघर चलने का लालच देंगे। हर इतवार हमें चिड़ियाघर चलने का लालच देंगे, और उसी दिन दुनिया भर के कामों को फैला लेंगे। और बुद्धू हमें समझ रखा है, चॉकलेट से बहलाते। टूटी आस लिए यूं ही हम खड़े टापते रह जाते। नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, टॉफी लाख खिलाओ जी। और बिल्कुल नहीं आज मानेंगे, चाहे लाख मनाओ जी। गुस्सा है हम जाओ जी, गुस्सा है हम जाओ जी। और झूठ अगर बच्चे बोलें तो खूब डांट वे खाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि झूठ अगर बच्चे बोलें तो खूब डांट वे खाते हैं। यही काम पापा जी करते और साफ बच जाते हैं। मम्मी साथ हमारे मिलकर इनको डांट लगाओ तुम, वरना तुमसे भी कुट्टी है दूर यहाँ से जाओ तुम। मुंह फुला ही रखना है, हम चाहे लाख हंसाओ जी। क्या बात है पूरा चित्र दिख रहा है। उषा जी जो है ना, मुझे
बाल मन की अवस्था में छोटी सी एक बाल मन की जो है ना उषा जी मुझे गुड़िया दिख रही है ना, वो जैसे सामने दिख रही है और ऐसे मुंह फुला रखा है गुस्से में। का वरना तुमसे भी कुट्टी है, मम्मी को कह दिएगा वरना तुमसे भी कुट्टी है, दूर यहाँ से जाओ तुम, और मुंह फुला ही रखना है चाहे लाख हंसाओ जी, और बिल्कुल नहीं आज मानेंगे चाहे लाख मनाओ जी, गुस्सा है हम जाओ जी, गुस्सा है हम जाओ जी, गुस्सा है हम जाओ जी। क्या बात है, बहुत खूब, क्या बात है उषा जी, कमाल कर दिया भाई, बहुत खूब। अब डॉक्टर नागेश पांडे संजय शाहजहांपुर से हमारे मित्र, हमारे अनुज और ऊर्जावान रचनाकार, बड़े गजब के रचनाकार। इनकी कविता सुनाने से पहले मैं कुछ नाम बोल दूं। नफे सिंह जी भाई रोज राम राम करते हैं, रोज राम राम देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आज जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं नफे सिंह जी, मालदा से, हरियाणा से। भाई बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपका। और प्रभा पारिक जी भी पधारे हैं, उषा जी की शानदार कविता है। प्रभा पारिक जी कहाँ से, भरूच गुजरात से, वैसे राजस्थान की है, बहुत अच्छा लगता है। जीत पुनिया जी पधारे हैं, भाई स्वागत आपका बहुत बहुत, है ना। नफे सिंह जी का, सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन के आज फेसबुक पर भी खूब बधाइयाँ मिली हैं, खूब सारी बधाइयाँ, तो आपको उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई इस मंच पर। अब देखिए डॉक्टर नागेश पांडे संजय की कविता देखिए, बड़ी गजब। और ये भी कितनी बड़ी बात है कि संपादन कर रहे हैं और अपनी रचना बिल्कुल किताब के बिल्कुल अंत में दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये होता है, प्रसाद बांटते हैं तो पहले दूसरों को और लास्ट में बच जाए तो खुद को, ये बात है। मैं इस मंच के माध्यम से नागेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप ये इनकी कविता सुनिए। बैठी वहां बिलैया, आंगन में मत जाना देखो, आंगन में मत जाना देखो, बैठी वहां बिलैया रे, आंगन में मत जाना देखो, बैठी वहां बिलैया रे, गुर्राई सी बैठी है, थोड़ा ऐठी ऐठी है, चूहे नहीं पकड़ पाई, इसीलिए है गुस्साई, उस पर कौआ चिढ़ा रहा है, काम काम कर भैया रे, आंगन में मत जाना देखो, बैठी वहां बिलैया रे, और नहीं रसोई में जाती, दूध देख कर घबराती है, परसों की बात सुनो, खाई इसने मात सुनो, गरम भगोने में मुंह डाला, जीभ जली थी दैया रे, आंगन में मत जाना देखो, बैठी वहां बिलैया रे। अब अंतिम अंतरा देखिए, वह देखो चुईया आई और बिल्लो रानी मुस्काई, वह देखो चुईया आई बिल्लो रानी मुस्काई, और मारा एक झपट्टा जी मगर लग गया बट्टा जी, मारा एक झपट्टा जी मगर लग गया बट्टा जी, उड़ी काट कर तभी कान में उसे एक बर्रैया जी, और उड़ी काट कर तभी कान में उसे एक बर्रैया जी, यानी वो जैसे राजस्थानी में टांटिया बोलते हैं, है ना वो, और बर बोलते हैं, अच्छा बर मक्खी को, और ये होगी बर्रैया, तो वो मधुमक्खी खा गई मतलब, है ना। तो उड़ी काट कर तभी कान में उसे एक बर्रैया जी, भाई बहुत बढ़िया। बैठी वहां बिलैया जी, आंगन में मत जाना देखो, बैठी वहां बिलैया रे, है ना, और उड़ी काट कर तभी कान में उसे एक बर्रैया रे, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भाई। अब समय भी हो गया है, अब मिलते हैं अगले बुधवार को और गुरुवार को दीनदयाल की चौपाल में। बुधवार को बाल कहानी और गुरुवार को बाल कविताएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खूब कमेंट किए, मेरा भी हौसला बढ़ाया। कुछ नाम अगर और आ गए हैं नहीं तो मैं और शामिल कर देता हूँ, बोल देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में जब देखता हूँ तो पवन भाट राव ये आए अपने हमारी झंडावाड़ी से, और निर्मला सिंह जी बरेली से, क्या बात है, दीदी पधारी हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं हमारे जो है ना, ये हमारे विद्यार्थी पवन भाट भी कह रहे हैं कि जन्मदिन की बधाई गुरुदेव, भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई, और अब मिलते हैं अगले बुधवार को और गुरुवार को बाल कहानी और कविताओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।